नमस्कार, आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन से ही समस्त मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुरू हो जाते हैं, जो 4 महीने तक वर्जित रहते थे। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बल्ली के यज्ञ में वामन अवतार लेकर 3 पग धरती दान में मांगी। 3 पग में तीनों लोक नापकर राजा बल्ली को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उसकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह साल में 4 महीने पाताल से निकलकर स्वर्ग पर राज कर सकता है। यही 4 महीने भगवान विष्णु की निद्रा के होते हैं। ये पर्व भक्ति और प्रेम का संगम भी है। इस दिन एक बहुत ही खास रस्म अदा की जाती है, तुलसी और शालिग्राम का विवाह। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार और शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी ने श्री कृष्ण के प्रिय शालिग्राम से विवाह किया था, इसलिए इस दिन भक्तिभाव से तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। यह विवाह सांसारिक सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। व्रत और पूजा। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हैं। तुलसी पूजा। तुलसी के पौधे की विशेष पूजा की जाती है। उसके चारों ओर मंडप बनाया जाता है, दीपमाला की जाती है और उसे सजाया जाता है। दान का महत्व। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। दीपदान, अन्नदान और वस्त्रदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि कृषि और प्रकृति से भी गहरा जुड़ाव रखता है। कार्तिक माह तक खरीफ की फसल तैयार हो जाती है। नए अन्न का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। साथ ही इसके बाद मौसम में बदलाव आता है, ठंड की शुरुआत होती है और वातावरण स्वस्थ व शुद्ध हो जाता है। देवउठनी एकादशी का पर्व आस्था, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में विश्राम के साथ साथ कर्तव्य पथ पर चलने का समय भी आता है। भगवान विष्णु का जागरण मानव मन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशा का संचार करता है।